नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राम मंदिर का मसला समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष को भारी पड़ गया। ये क्यों कह रहा हूं, इसी पर विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि इस मसले के सहारे एक विमर्श खड़ा करने की तैयारी चल रही थी। बड़ी चीज आप देखिए कि इरादा ये था कि किसी तरीके से इस मामले में दुष्प्रचार किया जाएगा और फिर जो एक हिंदुत्व वाला मसला है और उस हिंदुत्व के जो चेहरे हैं उनको दागदार किया जाएगा। लेकिन यह मामला क्या हुआ कि पड़ गया उल्टा, और ये जो उल्टा पड़ा है वो क्यों पड़ा है उसको समझेंगे, और इसकी वजह से समाजवादी पार्टी में किस तरह की टूट की अब संभावना दिखाई देने लगी है उसको समझेंगे, और साथ ही साथ विपक्ष के जो तमाम सारे अलंबरदार हैं वहां इसका क्या असर पड़ने जा रहा है उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले इसे लेकर जो सियासी ताना बाना बुना जाता रहा उसे समझिए। देखिए, चंदा चोरी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस मामले को पेश कैसे किया गया? साहब, कोई आया बताया का भूसंडी कोई लेकर चले गए, किसी की रामायणे गायब हो गई, ठीक, यानी पूरा बितंडा खड़ा किया गया। जब राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो सारी चीजें जो है मीडिया को दिखाई गई, यानी आप कहें कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा था। और ये ताड़ बनाने वाले कौन हैं? वही लोग हैं जो हमेशा राम मंदिर के विरोध में रहे, फिर वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राहुल गांधी हो। इसमें से कौन है जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचा था 22 जनवरी 2024? किसी की नानी ने कुछ कह दिया था तो वो बाद में गए जब उनको लगा कि बैकफायर कर जाएगा। अरविंद केजरीवाल बोले माता पिता के साथ जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, माता पिता के साथ ही जाना चाहिए, लेकिन माता पिता के साथ 22 जनवरी को ही चले जाते। ऐसा तो है नहीं कि आप जो है उस समय आप मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, आप अगर माता पिता के समेत जाते तो ऐसा नहीं था कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह देते कि नहीं, आप अपने माता पिता के साथ नहीं आ सकते हैं। अखिलेश यादव तो लखनऊ से और अयोध्या तक का सफर नहीं तय कर पाए 22 जनवरी 2024 को, और गांधी परिवार से तो कोई पहुंचा नहीं, प्रोटोकॉल अलग लग गया था। अभी अजय राय पहुंचे, वो भी तब जब इस मामले का सियासी लाभ उठाना हुआ। ये जो राजनीति है वो राजनीति खुलकर जनता के सामने आ गई है। आप अयोध्या में टहलिए, जहां का ये मामला है वहां टहलिए, आप जो है उन रेडी वाले पट्टी वालों से बात करिए जरा, वो फालतू है ये सब, क्या बात आप कर रहे हैं। वो इस तरह से आपको झिड़क दे रहे हैं, यानी वो इस मसले को, इस मुद्दे को हाशिए पर फेंक रहा हूं, कोई मसला नहीं है सर, अरे ये सब राजनीति कर रहे हैं, यानी वो ज्यादा समझदार है इस मामले में। और इस मामले को तूल क्यों दी गई? इस मामले को तूल इसलिए दिया गया, और देने वाले, आज बताइए, राम भक्तों से बड़ा प्रेम है जिनकी सरकार में गोलियां बरसी थी, उनको बड़ा स्नेह है इस समय। कहना अपना यह है तो कि थोड़ा अपना भी दिमाग लगाया जाना चाहिए इस तरह के मसलों में। यह जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जांच हो रही है, जो हैं उनको जेल के भीतर डाला जाएगा, लेकिन जिन पर आरोप लग रहा है उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए या नहीं? वो लोग जो अपने आप को बड़ा लोकतंत्र का और निष्पक्षता का पुतला बोलते हैं, वो जरा देखिए, वो याकूब मेनन के लिए चले गए थे रात में अदालत खुलवाने, अफजल गुरु के लिए नारे लगा रहे थे जन्यू में, आज कांग्रेस के नेता हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार था, ये यासीन मलिक का लोकतांत्रिक अधिकार। लेकिन अगर जिस पर आरोप लगा है वो कुछ बोलना चाहता है तो उसका कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं। ये जो स्वांग है ना निष्पक्षता का, यही दरअसल विपक्ष और विपक्ष के इकोसिस्टम को डुबा रहा है, इसीलिए जनता ऐसे लोगों को नकार रही है। तो ये जो भांडा फूटा है कि कितना फरेब फैलाया गया था, चोरी हुई है, योगी आदित्यनाथ जांच करवा रहे हैं उसकी, और यह बात भी सामने आई है कि जिस शख्स को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया गया उसी शख्स ने एसआईटी की मांग की।
लेकिन नहीं, ये साहब ना सुना जाएगा ना इसको माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कोई कथित निष्पक्ष नहीं बोल रहा है। ठीक, तो अब वो निष्पक्ष बोले ना बोले, जनता चीजों को समझ रही है और उसका असर ये हो रहा है कि जो अखिलेश यादव और उनका पूरा कुनबा ये मान रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो तीर मारेंगे, तो तीर मारना तो दूर की बात, पहले जो उनके अपने सांसद हैं वो बताएं, क्योंकि टीएमसी वाला हाल उनका होना तय है। इस बात को बार बार संकेतों में ही सही ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं और वो अनायास नहीं कह रहे हैं। वो जब कह रहे हैं तो यानी जो है अंदर खाने हो रहा है और ठीक से हो रहा है, और अब तो और ठीक से होगा। क्यों? क्योंकि साहब इन्होंने उस मुद्दे को छेड़ दिया जिस मुद्दे को माना जा रहा था कि खत्म हो गया, यानी राम मंदिर का मुद्दा। ये हमेशा कहा जा रहा था कि साहब देखिए मंदिर बन गया, अब तो बात खत्म हो गई। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को उछाला गया, आप देखिए हाथों हाथ उठाया गया साहब। सब लोगों को लगा कि नहीं, इसी राम मंदिर की वजह से बीजेपी की सरकार आई थी, तो इसी राम मंदिर की वजह से हम बीजेपी को खा लेंगे। लेकिन यहां मामला उल्टा हो गया, ये बीजेपी को खाने चले थे, वहां योगी आदित्यनाथ याद दिलाने लगे कि आप लोगों ने क्या क्या किया था। एस गुरुमूर्ति ने लंबा चौड़ा लेख लिख दिया द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, और पूरा इन लोगों का पाप गिना दिया कि क्या क्या पाप किया आप लोगों ने। तो ये तो एक तरह से कहा जाए कि जो बीजेपी और किसी मुद्दे पर अगर चुनाव होता तो बैकफुट पड़ जाती, पीडीएफ होता तो बैकफुट पड़ जाती। उस बीजेपी को आपने राम मंदिर पर लाकर खड़ा कर दिया, अब आप चुनाव निकाल लीजिए। अब आप और ये पूरा जो विपक्षी ताना बाना है, चुनाव निकाल ले जाने। आखिर में बहन मायावती इस मसले को तूल क्यों नहीं दे रही हैं? वो समझ रही कि अगर ये मसला तूल पकड़ा तो होगा पोलराइजेशन, और जब पोलराइजेशन होगा तो वही हाल होगा जो पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये बहन जी खूब ठीक से समझ रही, इसीलिए वो कह रही हैं कि अखिलेश यादव सबूत लाएं, अरविंद केजरीवाल सबूत लाएं, यानी सपा कांग्रेस सबूत लेके आए कि इस तरह से कुछ हुआ है। वो तो सबूत मांग रही हैं, वो पूरा चाहती हैं कि ये मामला किसी तरीके से तूल ना पड़े, क्योंकि बहन जी ये समझ रही हैं कि जिस तरह से इस मामले का सियासी खेल खेला जा रहा है, वो सियासी खेल बीजेपी को 350 से 400 सीट दिला देगा। अब आप कहेंगे, अब आप कहिए कि 403 बीजेपी पा जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 403 बीजेपी पा जाएगी, लेकिन जितना लायक विपक्ष है, अगर उसकी लायकी ऐसे ही रहे तो कुछ भी हो सकता है साहब, जो स्थिति है। क्योंकि ये जो सामान दिखाया गया ना, क्योंकि बड़ा अभियान चला था, काकभूसुंडी जी गायब हो गए, ठीक है, वो 5 करोड़ की रामायण गायब हो गई, यानी सीधे सीधे कलंकित करने की कोशिश हुई। और वो जैसे ही मीडिया के सामने आया, पूरा जो गुब्बारा खड़ा किया गया था वो ताश के पत्ते की तरह ढह गया। अब जनता थू थू कर रही है किसके ऊपर? विपक्षी अलंबरदारों के ऊपर। इसलिए कह रहा हूं कि सांसद तो इनके गए, और जो विपक्ष के प्रहरी बने हुए हैं, अभी तो बहरहाल वो विदेश में है, जो विपक्ष के प्रहरी बने हुए हैं, उनके कितने सांसद जो है क्रॉस वोटिंग कर देंगे उसका पता ही नहीं, क्योंकि मामला बड़ा गड़बड़ है। आप देखिए कि 2024 के पहले नरेंद्र मोदी के साथ दिखना जरूरी था, इसीलिए कोई उनका बिल गिरता नहीं था। 2024 के बाद क्या हुआ कि भाई अल्पमत में आ गई बीजेपी, तो तमाम सांसदों को लगा कोई जरूरी थोड़ा है हम बीजेपी के साथ दिखें, और नहीं भी दिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब तो बीजेपी के साथ ना दिखो तभी अच्छा है। लेकिन किंतु और परंतु, ये जो मसला इन लोगों ने उठाया, इस मसले ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है कि साहब देखिए एक मंदिर बना, वो भी इन लोगों से नहीं पच पा रहा है। अरे भाई, अगर मंदिर की देख रेख ये अपने लोग कर रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है? और चोरी हो गई है, बड़ा गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, उस पर सरकार जांच कर रही है। लेकिन नहीं, वो जांच भी बर्दाश्त नहीं, वहां भी सवाल खड़ा होगा। तो भाई राहुल गांधी से जांच कराई है,
अब कुछ लोग कह रहे हैं अरे अब कैसे निष्पक्ष जांच होगी, तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? राहुल गांधी आके जांच करेंगे? पूछिए, राहुल गांधी आएंगे? बड़ा सवाल ये है। तो कहना अपना ये है कि ये जो आप कहा जाए कि माठा, समझ रहे होंगे, ये आंचलिक भाषा अवधि, तो अवध बेल्ट में जो है कहा जाता है ना कि ज़्यादा माठा मत होगी दिक्कत हो जाएगी, तो वही दिक्कत इस समय विपक्ष के साथ हो गई है। इन्होंने इस मसले को अपने इकोसिस्टम के जरिए खूब बड़ा बना दिया। अच्छा, बीजेपी भी कमाल करती है, वो कहती है पकने दो, एक ही बार में हम गुब्बारा मारेंगे, फूलने दो तुमको। ये खूब गुब्बारा फुला दिए, मीडिया बुला के सारा सामान दिखा दिया गया, यानी गुब्बारे में पिन चुभा दिया, सारी हवा निकल गई। अब जब हवा निकल गई तो बेचारे सांसद विधायक क्या करें? अब जाना तो उनको जमीन पर, पूछा तो उनसे जाएगा। तुम्हारे नेता तो बड़ा शोर मचा रहे थे, चोरी हो गई, चोरी हो गई, क्या हो गया? सब तो रखा हुआ है। इन सवालों का जवाब कौन देगा? समझे भाई? तो अब जो है मामला हो रहा है गड़बड़, इसलिए मचेगी भगदड़। कांग्रेस में शुरू हो चुकी है और समाजवादी पार्टी में आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी। मुझे लग रहा था कि समाजवादी पार्टी कुछ हवा बना लेगी, लेकिन मानना पड़ेगा अखिलेश यादव जो है वो बड़े प्रयोगधर्मी है। अब राम ही पे प्रयोग करने लगे तो राम पे प्रयोग करने लगे तो चाचा का वीडियो आ गया, कुछ दिन बाद पापा का भी आएगा। तो अब ये ऐसे चक्र में फंस गए हैं जहां से समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्ष का बीजेपी से पार पाना नामुमकिन है। तो वो जो 2/3 बहुमत है वो आप समझिए बड़े आराम से पूरा होने जा रहा है। ये टूटकर भाग जाएंगे इनके वाले, और नहीं तो अखिलेश के कहते कहते कोई नहीं मानेगा, वो सब वोट करेंगे बीजेपी को। मानसून सत्र में हो गया काम, और डीएम के साथ रहे चाहे न रहे, वो कांग्रेस के साथ तो जाएगा नहीं। उधर शरद पवार का आप जान ही रहे हैं, और जिनको हिंदी पट्टी में चुनाव लड़ना है वो सब बहुत सजग हैं कि भैया अब भाजपा के साथ ही जाने में भलाई है। तो इसलिए जो है इस पूरे मसले ने बीजेपी को 2/3 बहुमत तक पहुंचा दिया, यानी राम फिर बीजेपी के काम आ गए। ये बड़ी मजेदार चीज है। बवंडर इन लोगों ने खड़ा किया कि बीजेपी को हिला देंगे, लेकिन देखिए अब क्या हो गया, 2/3 बड़े आराम से पहुंच गया वो। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।